भारत चीन सीमा के बेहद करीब एक फॉरवर्ड एयरबेस से भारतीय वायुसेना की यह हुंकार सुनिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी संकट से निपटने का इनका संकल्प देखिए। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए वायुसेना पूरी तरह अलर्ट है। मई में चीन की चालबाजी का पता चलते ही भारतीय वायुसेना मोर्चे पर डट गई। वहीं 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत के बाद आसमान से एलएसी की निगरानी और भी सख्त हो गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए वायुसेना के सुखोई 30 विमान कॉम्बैट रोल में हैं, यानी जब भी सुखोई विमान उड़ान भरते हैं तो बमों से लैस होकर, ताकि दुश्मन की हरकत दिखाई देते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने एक फॉरवर्ड एयरबेस पर जाकर वायुसेना की ऐसी ही तैयारियों का जायजा लिया। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000 आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खासतौर से जब हम चीन से लगने वाली सरहद की एक फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। एलएसी के उस पार चीन की हरकत बढ़ती जा रही है, लिहाजा भारतीय वायुसेना ने भी हलचल बढ़ा दी है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। सुखोई के अलावा चीन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए मिग-29 विमान भी गरज रहे हैं। इन गरजते विमानों से सरहद पर चीन दहल रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिग-29 लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये लेह सरहद पर तैनात है और आने वाले दिनों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निस्ते नाबूद कर सकता है। इस फॉरवर्ड एयरबेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगवार की भी तैनाती की गई है। लद्दाख में बॉर्डर पर आसमान से चीन की हिमाकतों का जवाब देने की पूरी रणनीति खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने परखी है। It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. भारत के गगनभेदी विमानों की तैयारी चीन को अब भी आगाह कर रही है कि वो उलझने की कोशिश न करे। इस एयरबेस पर तैनात एयर वॉरियर्स का हौसला बुलंद है। आज तक से बातचीत में वायुसेना के फाइटर पायलट का जोश कितना ऊंचा है, देखिए। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर वायुसेना की मौजूदगी देखें, फॉरवर्ड एयरबेस है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसके का रोल है? किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज़ अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। मौजूदा हालात में भारतीय सेना के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए ये वीर तैयार है। आसमान को चीरने वाले इन एयरफोर्स वॉरियर्स का हौसला आसमान से भी ऊंचा है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार, राशन की अहम जिम्मेदारी होती है और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। अगर भारत के सामने कोई विकल्प नहीं बचा तो भारत के लड़ाकू विमान अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। यही नहीं, इनके साथ साथ भारतीय वायुसेना का गौरव बनने जा रहा राफेल लड़ाकू विमान भी इसी महीने फ्रांस से भारत आ रहा है। 27 जुलाई तक 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस तक पहुंच जाएंगे। इनसे भारतीय वायुसेना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि चीन चित हो जाएगा।